हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मेडिको ब्रदर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, नीट का रिजल्ट जारी हो चुका है और बहुत सारे बच्चे खुश हैं कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल रहा है और कुछ बच्चे दुखी हैं कि उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। बट निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस साल मिल रहा होगा। आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। स्कॉलरशिप के बारे में एक वीडियो हमने अपने चैनल पे डाली हुई है और भी स्कॉलरशिप के बारे में हम वीडियो अपने चैनल पे डालेंगे, जिससे कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी अच्छे से अपना एमबीबीएस कंप्लीट कर सकते हो और आप पे और आपकी फैमिली पे ज़्यादा लोड ना आए। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि हमें सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हमें बताइए कि किस रैंक पे हमें कौन सा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में मिल रहा होगा। ठीक है। तो हमने काफ़ी एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद ये बनाया है, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे उसका तो हमने डाल दिया। उसके बाद अब प्राइवेट का बचा, तो सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो डेटा था, जो एनालिसिस था कि कौन सी ऑल इंडिया रैंक में हमें किस कैटेगरी पे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला है। ठीक है। तो ये पूरा डेटा हमने एनालाइज किया, ये डेटा हमने लिखा हुआ है और एक एक करके हम सारे गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का डेटा देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। तो कुछ चीज़ें मैं आपको पहले और बता देना चाहता हूँ कि जो EWS है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे वैलिड होता है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में EWS कैटेगरी वैलिड नहीं होती। ठीक है। तो हमें सिर्फ 4 कैटेगरी के बारे में यहाँ पे ध्यान देना है। कौन कौन सी है? UR यानी जनरल, OBC, SC और ST कैटेगरी। ठीक है। और ये जो रैंक दी हुई है, ये दी हुई है आपकी ऑल इंडिया रैंक। ठीक है। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा कैटेगरी रैंक से, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है। इस ऑल इंडिया रैंक पे आपको ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो है आपका इंदौर, SAIMS इंदौर। तो चलिए देखते हैं किस कैटेगरी के लिए किस रैंक पे आपको ये कॉलेज मिलेगा। फॉर UR कैटेगरी ये आ जाएगा आपका 64,499, अप्रॉक्सीमेटली 64,000 के। ओके। OBC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो वो 70,764। SC कैटेगरी की हम बात करते हैं तो वो 2,09,069 और ST कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 4,44,827 ऑल इंडिया रैंक पे आपको SAIMS इंदौर का गवर्नमेंट मेडिकल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा होगा। ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जो कि है RD गार्डी उज्जैन। ये UR कैटेगरी के लिए आपको मिल रहा होगा 64,372 रैंक के अराउंड। अगर आपको इसको ओवरऑल देखना है तो आपको इस साल ये मिल जाएगा 65 रैंक के अराउंड। ओके। 2 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो उनकी वजह से क्या होगा कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे उनकी कट ऑफ, उनकी जो रैंक थी वो और ज़्यादा रैंक पे आपको सेम गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा होगा। ओके। उसके बाद चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है OBC। OBC कैटेगरी के लिए RD गार्डी उज्जैन आपको मिल रहा होगा 71,604 पे। फॉर SC कैटेगरी ये जाएगा आपका 2,17,782। फॉर ST कैटेगरी आपका जाएगा 4,36,126, अप्रॉक्सीमेटली 4,40,000 आप मान सकते हो। उसके बाद चिरायू भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो UR कैटेगरी के लिए आपको मिलने वाला है 75,355 रैंक पे, ऑल इंडिया रैंक पे। OBC कैटेगरी के लिए आपको मिलने वाला है ये 79,423 रैंक पे। SC कैटेगरी के लिए मिलने वाला है आपको ये 2,40,432 रैंक के अराउंड। ST कैटेगरी के लिए आपको मिलने वाला है ये 4,75,669। नेक्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात की जाए जो कि है पीपल्स भोपाल। उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है और आप UR कैटेगरी के लिए हैं तो आपकी रैंक होनी चाहिए अराउंड 86,441। इट मीन्स 87,000 के अराउंड आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। OBC कैटेगरी के लिए आपका 90,083, अप्रॉक्सीमेटली 91,000 तक आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये जाएगा आपका 2,61,835। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं जो कि है आपकी ST, उसके लिए आपका जाने वाला है 2,99,083, अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो कि 3 लाख के अराउंड आपको ये कॉलेज मिल जाएगा पीपल्स भोपाल। LNMC भोपाल की अगर हम बात करते हैं, इसके लिए UR कैटेगरी के लिए रैंक आपकी होनी चाहिए 97,009 के अराउंड। OBC कैटेगरी के लिए आपकी होनी चाहिए 1,01,980, अप्रॉक्सीमेटली आपको 1,03,000 रैंक के अराउंड मिल जाएगा। नेक्स्ट SC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा 2,78,587। ST कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा 5,39,187 रैंक पे LNMC भोपाल का मेडिकल कॉलेज। ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें जो कि है आपका इंडेक्स इंदौर। ओके।
तो ध्यान से देखिए इंडेक्स इंदौर आपको किस रैंक पे मिल रहा होगा। फॉर यूआर कैटेगरी आपको मिल जाएगा 1,77,165, अप्रॉक्सीमेटली 1,08,000 के अराउंड फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए आपका चला जाएगा 1,13,000, एससी कैटेगरी के लिए चला जाएगा आपका 2,96,529, एसटी कैटेगरी के लिए चला जाएगा आपका 5,53,198। ओके, तो ये था आपका इंडेक्स इंदौर के बारे में। नेक्स्ट हम चलते हैं LNCTMC इंदौर का जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके बारे में। तो वो आपको मिलेगा फॉर यूआर कैटेगरी 1,11,775, फॉर ओबीसी कैटेगरी आपको मिलेगा 1,15,529, एससी कैटेगरी के लिए आपको मिलेगा ये 2,99,772, एसटी कैटेगरी के लिए आपको मिलेगा ये 5,60,443 रैंक। ओके, वापस मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि ये है ऑल इंडिया रैंक, ना कैटेगरी रैंक है ना ही स्टेट रैंक है, ये ऑल इंडिया रैंक के बारे में हम बातें कर रहे हैं। ओके, उसके बाद मिम्स भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी के लिए आपको मिलने वाला है 1,14,602 रैंक पे, ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको मिलने वाला है 1,24,401 रैंक पे, एससी कैटेगरी के लिए मिलने वाला है आपको 3,13,682 रैंक पे, एसटी कैटेगरी के लिए आपको मिलने वाला है 5,78,000 रैंक के। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं जो कि है अमलतास, जो कि देवास में है, तो इसका यूआर कैटेगरी के लिए जो रैंक जाने वाला है वो जाने वाला है आपका अप्रॉक्स 1,18,474 रैंक के अराउंड। ओबीसी कैटेगरी के लिए जाने वाला है आपका 1,22,233। एससी कैटेगरी के लिए आप अगर बात करते हो तो ये चला जाएगा आपका 3,15,802, और एसटी कैटेगरी के लिए चला जाएगा आपका 5,89,261। ओके, नेक्स्ट आरकेडीएफ भोपाल, जो कि यूआर कैटेगरी के लिए मिलेगा आपको 1,35,000 के अराउंड, ओबीसी कैटेगरी के लिए मिलेगा आपको 1,30,000 के अराउंड, एससी कैटेगरी के लिए मिलेगा आपको 3,30,000 के अराउंड, और एसटी कैटेगरी के लिए आपको मिल जाएगा 6 लाख प्लस रैंक। ओके, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हो जो कि है RKMC भोपाल, तो RKMC भोपाल फॉर यूआर कैटेगरी जाएगा आपका 1,27,000 के अराउंड, ओबीसी चला जाएगा आपका 1,30,000 के अराउंड, एससी चला जाएगा आपका 3,30,000 के अराउंड, और एसटी चला जाएगा आपका 6,13,000, यहाँ पे भी आप 15,000 मान सकते हो, 6,15,000 के अराउंड। अब सुख सागर जबलपुर की अगर आप बात करते हो तो ये आपको यूआर कैटेगरी के लिए मिल रहा होगा 1,29,268 पे, फॉर ओबीसी कैटेगरी ये आपको मिल रहा होगा 1,31,665, एससी कैटेगरी ये आपको मिल रहा होगा 3,31,949, एंड फॉर एससी कैटेगरी आपको मिल रहा होगा 1,06,14,782 रैंक। ओके, उसके बाद लास्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है MMSMC सीहोर। ओके, ये यूआर कैटेगरी के लिए आपको मिल रहा होगा 1,31,048 रैंक पे, फॉर ओबीसी आपको चला जाएगा 1,23,430, एससी कैटेगरी के लिए चला जाएगा आपका 3,33,281, एंड फॉर एसटी कैटेगरी आपको चला जाएगा 5,59,740। ओके, तो ये थे आपके सारे के सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, और ये उनकी AIR रैंक थी कि आपको इस AIR रैंक पे ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमने सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात कर ली। इसके बाद अपन एक फाइनल रैंक देख सकते हैं कि इस रैंक के अंदर अगर आप हो तो आप सेफ हो, आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल रहा होगा। ठीक है, तो हम इन रैंक को देख लेते हैं कौन कौन सी रैंक है। जैसे अगर आप यूआर कैटेगरी के लिए बात करते हो, ठीक है, तो 1,35,000 के अराउंड आप सेफ हो। ओबीसी कैटेगरी की अगर आप बात करते हो तो 1,37,000 रैंक के अराउंड आप सेफ हो। एससी कैटेगरी के लिए आप 3,40,000 रैंक के अराउंड सेफ हो, और एसटी कैटेगरी के लिए आप 6.5 लाख के अराउंड सेफ हो। ठीक है, तो जिन जिन की रैंक इसके अंडर है आप सभी काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाइए। आपके कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है और आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो ये फाइनल रैंक थी फॉर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इसके बाद हम और भी चीज़ें आपको काउंसलिंग रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी मध्य प्रदेश काउंसलिंग से रिलेटेड, वो आपको हम इस चैनल में अपलोड करने वाले हैं। जब आपकी मध्य प्रदेश की काउंसलिंग चालू होगी हम आपको एक एक प्रोसीजर, एक एक स्टेप, हर चीज़ बताएंगे जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अभी तो जितनी भी रैंक आई है ये आई है आपकी ऑल इंडिया रैंक। जब आप मध्य प्रदेश की DME साइट पे रजिस्टर करते हो काउंसलिंग के लिए तब आपकी आती है मध्य प्रदेश में रैंक, और जो मध्य प्रदेश की रैंक है वो होती है डिटरमाइनिंग कि आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज लेना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आपको मेडिकल कॉलेज लेना है तो आपकी एक प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए कि आप क्या चीज़ें देख करके एक मेडिकल कॉलेज को चूज करते हो। वो भी चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेडिको ब्रदर्स को।